भारत और तुर्की की मिलिट्री की ताकत का सीधा मुकाबला जो आप अभी जानने जा रहे हैं, वह आपके दिमाग की सारी धारणाएं उड़ा देगा। क्या भारत वाकई तुर्की से कहीं आगे है, या फिर इस मुकाबले में कोई ऐसा राज छुपा है जो आम जनता के लिए अनजाना है? आज हम खोलेंगे भारत तुर्की के बीच इस महायुद्ध के खेल के कई बड़े रहस्य जो शायद आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रखें, आखिर तक बने रहें, क्योंकि अंत में जानेंगे वो चौंका देने वाला फासला जो इस मुकाबले की जीत सोच को पूरी तरह बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सैनिक संख्या की। भारत के पास है 14.5 लाख सक्रिय सैनिक, जो अकेले लैंड फोर्स में दुश्मन पर भारी पड़ता है। तुर्की के 8,80,000 सैनिक हैं, जो निश्चित ही कम हैं, लेकिन उनकी खासियत है टेक्नोलॉजी और जल्दबाजी में कार्रवाई। मगर आंकड़ों के पीछे एक और कहानी छुपी है जो आपको हैरान कर देगी। क्या सिर्फ इंसान की तादाद ही जंग जीतने का पैमाना होती है? यह सवाल तभी सुलझेगा जब हम उनके हथियारों और तकनीक की पूरी ताकत समझेंगे। भारत के पास हैं 4,200 से ज्यादा टैंक, जिनमें तुर्की के 2,200 टैंकों से दुगुनी संख्या है। ये टैंक मॉडर्न T-90 और अर्जुन जैसे एडवांस्ड मशीन हैं जो जंग के मैदान में शेर की तरह दहाड़ते हैं। इसके मुकाबले तुर्की के पास मुख्य रूप से पुराने मॉडल के लेपर्ड टैंक हैं, जो गिनती में कम लेकिन कुछ मामलों में बहुत घातक साबित हो सकते हैं। क्या टैंक का दायरा ही निर्णायक होगा? बेशक नहीं। असली मुकाबला तो आर्टिलरी, ड्रोन तकनीक और हेक्टर्स की संख्या में छुपा है। जब हम हवाई ताकत की बात करते हैं तो भारत के पास 2,200 से ज्यादा आधुनिक एयरक्राफ्ट हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेनाओं में से एक बनाते हैं। इनमें राफेल, सुपरसोनिक Su-30 MKI, मिराज, MiG-29 और तेजस जैसे जंग लड़ने वाले आधुनिक विमान शामिल हैं। ये विमान न केवल तकनीकी रूप से बेहद उन्नत हैं, बल्कि उनकी संख्या भी तुर्की की तुलना में लगभग दोगुनी है। इस विशाल और ताकतवर वायुसेना ने कई बार भारत की सीमा पर दुश्मनों को चेतावनी दी है। लेकिन क्या सिर्फ मात्रा ही जीत की गारंटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। भारत की वायुसेना की ताकत इसकी रणनीति, पायलटों की ट्रेनिंग और तकनीकी निपुणता में है, जो इसे किसी भी बड़े मुकाबले में आगे रखती है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टरों की। भारत के पास लगभग 807 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में अटैक हेलीकॉप्टर भी आते हैं, जो जमीन और हवा दोनों से दुश्मन को तोड़फोड़ करने की क्षमता रखते हैं। इसके मुकाबले तुर्की के पास 478 हेलीकॉप्टर हैं, जो संख्या में कम जरूर हैं, लेकिन गुणवत्ता में तीव्र हैं। इसके अलावा भारत विविध प्रकार के ड्रोन में भी निवेश कर रहा है, जिनकी संख्या और तकनीक क्षेत्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तुर्की भी ड्रोन तकनीक में अच्छा प्रदर्शन करता है, खासकर अपनी बेयरकाता T-2 ड्रोन के जरिए, जिसने सीरिया और अजरबैजान जैसे युद्ध क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन कुल मिलाकर भारत की ड्रोन क्षमता ज्यादा व्यापक और बहुआयामी है। भारत की वायुसेना का सबसे बड़ा फलक है उसकी मिसाइल और डिफेंस प्रणाली। भारत के पास ब्रह्मोस, अस्त्र, रुद्रम और आकाश जैसी एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो दुश्मन के ठिकानों तक सटीक वार करने में सक्षम है। वहीं तुर्की अपनी मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम के साथ तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन वह अभी भी भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे है। अंत में यह समझना जरूरी है कि केवल लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टरों की संख्या ही युद्ध की सफलता तय नहीं करती। एक सामरिक सफलता में पायलटों की कुशलता, तकनीकी अपडेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और युद्ध की रणनीति का भी बड़ा रोल होता है। भारत इन सभी पहलुओं में लगातार निवेश कर रहा है और अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए नए हथियारों और तकनीक को जल्द से जल्द अपनाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे अवलोकन से साफ है कि भारत की हवाई ताकत न केवल संख्या में बड़ी है, बल्कि उसकी तकनीकी, रणनीतिक और प्रशिक्षण क्षमताएं भी उच्चतम स्तर पर हैं, जो इसे तुर्की समेत कई अन्य देशों के मुकाबले में एक व्यापक बढ़त दिलाती हैं। लेकिन क्या ये बढ़त केवल नंबर्स की वजह से है, या इनके पीछे और भी गहरे राज छुपे हैं जो इस मुकाबले को और रोमांचक बना देते हैं? इसका जवाब अगली कड़ी में मिलेगा, इसलिए जुड़े रहिए।
इस पूरी जानकारी से ये समझा जा सकता है कि हवाई शक्ति के मामले में भारत की बढ़त उसकी व्यापक तैयारी, तकनीकी आधुनिकीकरण और रणनीतिक सोच का परिणाम है, जो उसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक मजबूत खिलाड़ी बनाती है। सबसे ज्यादा दिलचस्प हिस्सा है नेवी का। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 16 बड़े जहाज और कई परमाणु पनडुब्बियां हैं। तुर्की के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो नहीं है, पर उनके पास समुद्री खदानों, माइन वारफेयर के क्षेत्र में खास ताकत है। भारत की संपूर्ण नौसैनिक ताकत तुर्की से अधिक और ज्यादा आधुनिक मानी जाती है, लेकिन समुद्र में हर मुकाबला केवल जहाजों की संख्या से नहीं तय होता। क्या तुर्की की माइन वॉरफेयर क्षमता भारत के लिए खतरा बनेगी? यह देखना दूर का सवाल है। पैसों की बात करें तो भारत का रक्षा बजट लगभग 81 बिलियन डॉलर है, जो तुर्की के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा है। पैसे के साथ भारत ने अत्याधुनिक हथियारों और सिस्टम्स में भारी निवेश किया है, लेकिन क्या ज्यादा पैसा ही हर बार युद्ध में जीत दिलाता है? इसका जवाब इस वीडियो के अंत में मिलेगा। यह मुकाबला सिर्फ आंकड़ों और गोला बारूद का नहीं है, बल्कि दोनों देशों की रणनीति, तत्परता और वैश्विक प्रभाव पर भी टिका है। भारत के पास लंबे समय से चलती हुई नौसैनिक और वायुसेना रणनीति है, जबकि तुर्की तेजी से आधुनिक तकनीकों को अपना रहा है। दोनों के बीच जंग अगर कभी होती है, तो यह मुकाबला बेहद खतरनाक और अप्रत्याशित होगा। अब सवाल उठता है, क्या भारत की बढ़ती हुई ताकत तुर्की को हराकर दक्षिण एशिया क्षेत्र में सुरक्षा का नया तख्ता स्थापित कर पाएगी, या फिर तुर्की अपनी रणनीति और तकनीक से इस खेल में उलटफेर करेगा? इन पहेलियों का जवाब अगले हिस्से में, जहां हम जानेंगे दोनों देशों के पास ऐसे कौन कौन से हथियार और राज हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर सकते हैं। तो ये तुलना सिर्फ सेना की संख्या और हथियारों की ताकत का ही नहीं, बल्कि तकनीकी, रणनीति और आर्थिक स्थिति का भी दर्पण है। युद्ध की कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं हो सकती, लेकिन इस मुकाबले से साफ है कि भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है और तुर्की भी तेजी से बदलाव कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे आने वाले और भी धांसू रक्षा और जियोपॉलिटिक्स के वीडियो आप मिस न करें। साथ ही कमेंट में बताइए कि अगला मुकाबला किस देश के बीच हो और क्या आप ऐसे वीडियोस पर गहरी चर्चा करना चाहते हैं। आखिरी में एक बात याद रखिए, भारत तुर्की मुकाबले में कौन बाजी मारेगा, यह देखने के लिए पूरा कनेक्शन बनाए रखना, क्योंकि अगली कड़ी में हम खोदेंगे और भी गहरी तहें और खुलेंगे ऐसे राज जो आपको चौंका देंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखिए, समझिए और सोचिए कि इस सबसे बड़ा पावर गेम किसके पक्ष में जाएगा। जय हिंद।